हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जो प्लेटफॉर्म प्रिक्योरमेंट की कन्वर्सेशन सारी चल रही है, जिसके अंतर्गत फिलहाल रफाल को डिस्कस किया जा रहा है। एडिशनल 30 मार्क 1A के नंबर्स जो हम ऑर्डर कर चुके हैं उनको डिस्कस किया जा रहा है। और फ्यूचर में मोस्ट लाइकली 5th जनरेशन स्टॉप गैप को और 30 मार्क 2 और आमका के जो प्रिक्योरमेंट को देखा जा रहा है वो एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट को इंडिकेट करता है। अगेन अकेली रफाल डील ही $36 बिलियन की इन्वेस्टमेंट को इंडिकेट कर रही है। खैर, ये बात हम अभी दोबारा रिपीट कर दें कि खाली यहाँ पर डिफेंस प्रिक्योरमेंट बोर्ड का क्लियरेंस मिला है, डीएसी का क्लियरेंस, सीसीएस का क्लियरेंस मिलना बाकी है। और जब तक डील साइन नहीं हो जाती तब तक कुछ नहीं हुआ है। ऑल्दो इंडिकेशन पॉजिटिव मिल रहा है, पर इंडिया का केस है तो जब तक पेपर में चीज़ें नहीं आती तब तक ये कंफर्म नहीं है। खैर, इंटेंट शो करता है। और वैसे भी 30 मार्क 1A के हम मेजर ऑर्डर दे चुके हैं, तो इंडियन एयरफोर्स काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर एक्सपैंड कर रही है। और ये जो एक्सपेंशन है ये एक मॉडर्न एयरफोर्स की तरफ है, क्योंकि हमारी एयरफोर्स काफ़ी ओल्ड हो चुकी है और मैक्सिमम प्लेटफॉर्म्स रिटायर होने की कगार पर हैं। तो अब यहाँ पर जो उनका रिप्लेसमेंट होगा वो मॉडर्न होगा। तो आपको आने वाले कुछ सालों में जो एयरफोर्स मिलेगी वो एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न होगी और कैपेबल भी होगी। तो उस हिसाब से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी मांगी जा रही है और वो यहाँ पर करी जाएगी। अब ये इस रीजन में एक आर्म्स रेस को जन्म देगा, जिसका ट्रेलर हम पहले ही देख चुके हैं। तो हमने 36 रफाल जब परचेज किए थे तो पाकिस्तान द्वारा बहुत जल्द चाइना की तरफ जाकर उतने ही नंबर में J-10 प्लेटफॉर्म्स परचेज किए गए, जो कि सॉफ्ट लोन में लिए गए। तो ये पैटर्न पाकिस्तान के साथ देखा गया है कि बाकी कहीं भले ही वो कैपेबिलिटी को मैच कराने की कोशिश ना करते हों, लेकिन जब बात एयरफोर्स की आती है तो वो प्रोएक्टिवली इस अप्रोच के साथ आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ तब भी देखी गई थी जब हमने Su-30 MKI परचेज़ किए गए थे। इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं थे, तो ये JF-17 की तरफ आगे बढ़े और बड़े नंबर्स में इनको सर्विस में इंडक्ट करना इन्होंने स्टार्ट किया। भले वो किसी भी कंडीशन में थे, इन्होंने तब भी क्योंकि नंबर मैच कराने हैं सर्विस में इंडक्शन उनका स्टार्ट कर दिया। तो पाकिस्तान को ये पता है कि आर्मी से वो स्ट्रेंथ मैच नहीं करा सकते, नेवी से वो स्ट्रेंथ मैच नहीं करा सकते, और जो उनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन है उसके हिसाब से उनकी एयरफोर्स ही है जो कि इंडिया के अगेंस्ट में कुछ इफ़ेक्टिव साबित हो सकती है। और इससे ये चीज़ देखी गई है कि पाकिस्तान का जो मेन फोकस है ये इनकी एयरफोर्स के मॉडर्नाइजेशन पर ज़्यादा रहता है, और ये पूरी कोशिश करते हैं कैपेबिलिटी मैच कराने की या फिर कई मामलों में आउट मैच करने की। तो अब तक तो ठीक था, जहाँ पर इंडियन एयरफोर्स स्ट्रगल कर रही थी स्ट्रेंथ मेंटेन करने के लिए, नंबर्स मेंटेन करने के लिए, आप कैपेबिलिटी मैच करा ले रहे थे। लेकिन जैसे जैसे इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, हम एक्सपेंसिव डिफेंस डील्स कर सकते हैं, हम डोमेस्टिक डेवलप्ड वेपन्स को बड़े नंबर्स में सर्विस में इंडक्ट कर सकते हैं, पर पाकिस्तान के पास ये लग्जरी नहीं है। यहाँ पर वो कैपेबिलिटी में एक अपर हैंड रखने के लिए 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म्स को कुछ नंबर्स में सर्विस में इंडक्ट करने वाले हैं। करीबन 40 के आसपास ही J-35 इंडक्ट करेंगे। मोस्ट लाइकली वो भी चाइना के प्रोवाइड किए गए सॉफ्ट लोन पर ही होगा। पर पाकिस्तान द्वारा नंबर्स कैसे मैच कराए जाएंगे? जैसे 36 रफाल के अगेंस्ट में इन्होंने 36 J-10 ले लिए, क्या ये 114 रफाल के अगेंस्ट में 114 J-10 ले सकते हैं? पाकिस्तान की इकोनॉमी ये अलाउ नहीं करती है। इतने बड़े नंबर्स में फाइटर प्लेटफॉर्म को प्रिक्योर करना पहली बात इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। उसके बाद उनको फ्लाई कराना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। सच्चाई ये है कि पाकिस्तान के पास बड़े नंबर्स मेंटेन करने के लिए जो एकमात्र ऑप्शन है ये इनका JF-17 ही है, जिसके ब्लॉक 3 वेरिएंट्स हो सकता है ये एडिशनल ऑर्डर करें, क्योंकि वही ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि कॉस्ट इफेक्टिवली मौजूद है। साथ में उसका फ्लाइंग कॉस्ट जो है, ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है, वो दूसरे मीडियम कैटेगरी के प्लेटफॉर्म से कम पड़ेगा, पर वहाँ पर कैपेबिलिटी मैच नहीं हो रही है। हो सकता है PL-15 के साथ ये चीज़ करने की कोशिश करें, या फिर कोलैबोरेटिव एंगेजमेंट में इस प्लेटफॉर्म को J-35 या J-10 के साथ इस्तेमाल करने की कोशिश करें। पर IAF के पास जो क्वांटिटी वाली क्वालिटी आ रही है उसके अगेंस्ट में ये चीज़ स्टैंड नहीं करेगी। और खाली क्वांटिटी वाली क्वालिटी नहीं है, क्वांटिटी में भी क्वालिटी आपको मिलेगी। जैसा कि हमने एक्सप्लेन किया, ज़्यादातर पुराने प्लेटफॉर्म जो रिप्लेस होने हैं उनको मॉडर्न प्लेटफॉर्म्स रिप्लेस कर रहे हैं। 97 जो हमने एडिशनल 30 मार्क 1A ऑर्डर किए हैं, ये ऑर्डर किए गए 83 मार्क 1A से ज़्यादा एडवांस होंगे। तो JF-17 ब्लॉक 3 इनके अगेंस्ट भी स्टैंड नहीं कर पाएगा। तो पाकिस्तान की मुश्किलें यहाँ पर बढ़ने वाली हैं, और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि इनकी इकोनॉमी जो है ये इस आर्म्स रेस में भागने के लिए इनको अलाउड नहीं करती है।
ये कोशिश कर रहे हैं, पर इनकी कोशिशों की भी लिमिट है और वो आपको आने वाले कुछ सालों में दिखाई देगी। जो मॉडर्न फाइटर प्लेटफॉर्म्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गए हैं। ये चीज़ हमने जब रफ़ाल की हम बात कर रहे थे कि रफ़ाल के बजाय अगर कोई और प्लेटफॉर्म लेते तो भी प्राइस लगभग उतना ही पड़ता, तभी एक्सप्लेन करी थी। तो मॉडर्न कॉम्बैट प्लेटफॉर्म्स अगर आपको ऑपरेट करने हैं बड़े नंबर्स में तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपका डोमेस्टिक प्रोग्राम बहुत एडवांस हो, तभी आप कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में नंबर्स बढ़ा सकते हैं। पाकिस्तान के लिए अनफॉर्चुनेटली ये केस नहीं है। ऑल्दो ये कोशिश कर रहे हैं TFX कान प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करके 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म प्रोग्राम में पार्टनर बनने की, पर वहाँ भी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हाई होने वाला है और टर्की इस मामले में इनको सपोर्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि चाइना की तरह उनकी इकोनॉमी ऐसे नहीं है कि वो सॉफ्ट लोन पर इनको प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करा पाएँ। और इसलिए जो मेगा डील इंडिया करने वाला है रफ़ाल को लेकर, इसको लेकर पाकिस्तान से बहुत कुछ सुनने को नहीं आ रहा है और एक तरीके की शांति आपको दिखाई देगी। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।